और देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एलजेपीआरपी जिन 29 सीटों पर लड़ने जा रही है उन 29 सीटों में से कुछ उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया गया है और वो नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। बड़ी खबर आपको बताने, देखिए एक एक करके घटक दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों का नाम भी अब पूरी तरीके से सामने रखा जा रहा है। एलजेपीआरपी यानी चिराग पासवान की पार्टी किन किन उम्मीदवार का चयन करके और कौन कौन सी सीटों पर चुनावी रणभूमि में उतरने जा रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में जो नाम सामने आया है, गोविंदगंज सीट, जिस पर चिराग पासवान लगातार मांग कर रहे थे, गोविंदगंज सीट की वो सीट उन्हें मिल गई है। राजू तिवारी के लिए मांग की जा रही थी और राजू तिवारी ही यहां से उम्मीदवार होंगे। मरहौरा, गरखा, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक को चुनावी रणभूमि में उतारा जा रहा है। बखरी से संजय पासवान उम्मीदवार बनाए गए हैं। नाथनगर, ओबरा से प्रकाश चंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। डेहरी, पतुआ, ब्रह्मपुर, हुलास पांडे के लिए सीट की मांग की गई थी और उन्हें भी ये सीट दे दी गई है। महुआ से संजय सिंह, बेलसंड, कदवा, शंकर झा या उनके बेटे को वहां से उतारा जा सकता है। कदवा की हम बात कर रहे हैं। मखदूमपुर से रानी कुमारी, कस्बा, सुगौली, बलरामपुर, सिमरी बख्तियारपुर, अलौली यानी कि उनके पिता, अगर हम बात करें रामविलास पासवान की, उनका गृह जिला है, उनका घर है वहां पर। अलौली सीट भी चिराग पासवान के खाते में गई है। और संदेश, तो ये 29 सीटें हैं जिसको लेकर अभी सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दी है। तो देखिए ये संभावित लिस्ट आपको बता रहे हैं। विनीता मिश्रा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विनीता, बहुत सारे महत्वपूर्ण सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं और साथ ही साथ गोविंदगंज जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर था जिसको लेकर बहुत डिमांड चिराग ने रखी, उस सीट पर राजू तिवारी का नाम सामने आ चुका है। हो रही है वो एलजेपीआर को ही फिलहाल हो रही है, क्योंकि जो बातचीत है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार भी कहते आ रहे थे कि उन्हें क्वालिटी की सीट चाहिए और यही वजह है कि लगातार जो देरी हो रही है उसी का परिणाम है। हालांकि कई उनकी क्वालिटी की सीट अभी मिल भी गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। जैसा आपने जिक्र किया गोविंदगंज, क्योंकि गोविंदगंज बीजेपी की सिटिंग सीट है और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो ऐसे में सूत्रों की माने तो गोविंदगंज सीट फिलहाल एलजेपीआर के खाते में चली गई है। साथ ही साथ कई ऐसी सीट भी अब सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक जो लगभग चिराग पासवान और उनकी पार्टी को मिलने वाली है, जिसमें मरहौरा की हम बात कर ले, गरखा की हम बात कर ले, साहेबपुर कमाल की हम बात कर ले, बखरी की बात कर ले, ये तमाम ऐसी सीट है। और एक और सीट की अगर हम जिक्र करें तो दानापुर की जगह फतुआ अब एलजेपीआर को दे दी गई है। इसके अलावा हम लालगंज का जो जिक्र कर रहे थे, लालगंज की जगह महुआ, क्योंकि महुआ से जो संजय सिंह है वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और ऐसे में वो लगातार चिराग पासवान के टच में थे, बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए महुआ को चिराग पासवान ने लिया है और महुआ भी अब एलजेपीआर के खाते में चली गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खगड़िया लोकसभा सीट है, खगड़िया में सिमरी बख्तियारपुर की हम बात कर ले, अलौली की हम बात कर ले, तो ये सीटें भी चिराग पासवान के खाते में गई है। और जैसा कि आपको याद होगा कि चिराग पासवान लगातार जनसभाएं कर रहे थे, शाहबाद में उन्होंने शंखनाद किया था, तो शाहबाद की भूमि का जो संदेश जो विधानसभा है उसका भी जो लिस्ट है वो सामने आ रहा है कि संदेश भी शायद चिराग पासवान के खाते में चली गई है। यानी लगातार वो तमाम ऐसी सीट जिस पर पार्टी ने नजर बनाई हुई थी, बातचीत कर रही थी, तो वो तमाम सीट सामने आ रहे हैं। ब्रह्मपुर की भी लिस्ट सामने आ गई है। ब्रह्मपुर से पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे चुनाव लड़ेंगे। महुआ से संजय सिंह है। मखदूमपुर भी सीट चिराग पासवान को दे दी गई है। बलरामपुर, सुगौली, ये तमाम ऐसी सीट है। लगभग 21 सीट अभी सामने आ गए हैं सूत्रों के मुताबिक। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। बातचीत का दौर अभी भी जारी है। जैसे ही बातचीत समाप्त होती है, सीटों पर जो मंथन है, महामंथन है, वो कंफर्म होता है। पार्टी की तरफ से सीटों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। देखिए महामंथन का दौर जारी है, लेकिन क्योंकि ग्राउंड पर आप सभी लगातार कवरेज कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं, आप क्या लग रहा है कि क्या ये जो संभावित लिस्ट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आज तक इसके औपचारिक ऐलान की भी कोई संभावना आपको समझ आ रही है? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, जो बातचीत हो रही है, हमारे विश्वसनीय सूत्र लगातार बता रहे हैं कि अंतिम दौर की बातचीत है और जैसे ही बातचीत कंप्लीट होती है
औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी और पूरी संभावना है कि आज शाम होते होते जो फाइनल लिस्ट है एलजेपीआर की 29 सीट की, यानी 29 सीट जो उन्हें मिली है एनडीए में, 29 सीट कौन कौन सी होगी इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। और ये विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जो हम लिस्ट अभी फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये संभावित सीट है और ये संभावित उम्मीदवार हैं। ये सीट एलजेपीआर को मिल सकती है, यानी बिल्कुल विनीता, और सूत्रों के हवाले से बहुत अहम जानकारी अपने दर्शकों को साझा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस वक्त ये